हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी घर में सेफ़ होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम आपकी क्लास सिविक्स का चैप्टर 2 करेंगे, द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है। स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो कि लोकसभा से कॉरस्पॉन्डिंग होती है। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे ये काउंसिल्स होते हैं, राज्यसभा के असेंबलीज़ होते हैं। द स्टेट विथ ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, इनकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। गवर्नमेंट मीन्स सरकार। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन करेक्टर। आप जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल करेक्टर में है। वी हैव अ गवर्नमेंट, हमारे पास गवर्नमेंट है सेंटर की, ऑल्सो एट द लेवल ऑफ डिफरेंट स्टेट, और अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट है। द कंट्री इज़ डिवाइडेड, ये हम सभी जानते हैं कि कंट्री जो है 28 स्टेट्स में डिवाइड एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। स्टेट फंक्शंस जो होते हैं वो लिमिट होते हैं, सेट करे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशली उसको बनाया गया होता है, डाउन एरियाज़ में स्टेट्स आर फ्री टू ऑपरेट। इस तरीके से लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ जो होते हैं वो लिमिटेड पावर होते हैं, उनके पास एक लिमिटेड पावर दी जाती है कि उनकी गवर्नमेंट कब तक कंटिन्यू क्या एक्सरसाइज कर सकती है, कौन से एरियाज़ में कर सकती है। दिल्ली एक यूनिक टेरिटरी है, इसकी असेंबली एक यूनिट है। चीफ मिनिस्टर जो है वो उसकी नीड क्या है वो सब बताता है। गवर्नमेंट फॉर अ नंबर ऑफ डिसीजन। नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए स्टेट जो होता है वो ऑयल वेल होता है। ठीक है, कि ऑनरशिप जितनी बेस्ट होती है वहाँ पर गवर्नमेंट जितना लोगों को सही लगता है उतनी ही वहाँ पे हम मतलब उसकी सरकार चल सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है। स्टेट लेजिस्लेचर एक स्पीकर होता है जिसे हम डिप्टी स्पीकर कहते हैं, जो कि पूरी ही स्टेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका ध्यान रखना और उसके बारे में बात करना चेयरमैन से, डिप्टी चेयरमैन से, कि क्या क्या हमें चेंजेस लाने होंगे कॉरस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स यूनियन पार्लियामेंट में। नंबर ऑफ़ मेंबर जो होते हैं इसके डिपेंड होते हैं साइज़ ऑफ पॉपुलेशन स्टेट के, कि स्टेट का पॉपुलेशन कितना है। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 मेंबर हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में 99 लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वाइल सिक्किम हैज़ ओनली 32 स्टेट लेजिस्लेचर, और सिक्किम में सिर्फ 32 ही स्टेट लेजिस्लेचर है। हैव बीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द पैटर्न ऑफ पार्लियामेंट के पैटर्न पे ये डिपेंड होता है। द ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 5 ईयर, सिर्फ 5 साल का ही ड्यूरेशन होता है इनका। बट इट मे बी डिज़ोल्व सूनर, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं 5 साल में ही गवर्नर भी बनने के लिए। ठीक है, तो ये 5 साल का जो टर्म होता है ना इसको बढ़ा दिया जाता है कि एक प्रोक्लेमेशन केस में, इमरजेंसी केस में प्रेसिडेंट को बढ़ाया जाता है। इन सच अ केस द यूनियन पार्लियामेंट जो होता है उसको एक पावर दे दी जाती है लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए। लेजिस्लेशन असेंबली जो होती है एक पीरियड होता है 6 मंथ्स 5 मंथ्स, इसके अंडर में ही रहती है। बट दिस सच एक्सटेंशन शैल नॉट एक्सिस्ट 1 ईयर एट अ टाइम, एक समय पे ये 1 साल के लिए भी बढ़ सकती है, ऐसा एक्सटेंशंस कर सकते हैं। ठीक है, मेन फीचर्स इसके क्या होते हैं। लॉ को स्टेट ऑन स्टेट के अकॉर्डिंग लॉ बनाना, पासिंग बजट को पास करना, गवर्नमेंट को लेवी टैक्सेस देना है, कैसे टैक्सेस देना है, गवर्नमेंट मनी क्या होगी, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग एग्जीक्यूटिव। अब मेकिंग लॉ किस तरीके से बनता है। गवर्नमेंट जो होता है वो 4th असेंबली में बैठता है, बिल को पास करवाता है, फिर लॉ के बारे में सजेस्ट करेगा, लोगों से हर किसी की राय लेगा। फर्स्ट इंट्रोड्यूस इज़ अ बिल सबसे पहला होता है। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बिल पास किया जाता है। इवन अ प्राइवेट मेंबर, उसमें एक प्राइवेट मेंबर होना चाहिए। बिल डीलिंग विद रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, बिल जो होता है वो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू डिपेंड होता है उस पर। आर कॉल्ड, हम इसे लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। इन केस ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग वेयर देयर आर लेजिस्लेटिव काउंसिल, द बिल हैव टू बी पास्ड बाय अ मेजॉरिटी। बिल जो है वो दोनों हाउस की मेजॉरिटी से ही पास होता है। तो जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट से ऑन मैटर रिलेटिंग टू द स्टेट के लिए वो उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एवरी डे द असेंबली इज़ इन अ सेशन, असेंबली को हम सेशन कहते हैं और हर एक समय पे स्पेसिफिक टाइम होता है इसे सेट करने का, 1 घंटे के अंडर बताया जाता है। बजट जो होता है वो एक ऐसा पार्ट होता है हमारी लॉ का
कि हमें हमारा कितना बजट है उसके अकॉर्डिंग ही हम हर चीज़ को पास करेंगे, असेंबली में बैठेंगे, एनुअल बजट जो होगा स्टेट का। एस्टिमेटेड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट फॉर अ ईयर, द फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, यानी 31 मार्च हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो एक्सप्लेन करता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू कैसे बजट असेंबली कैसे करके चलेगी। मेंबर ऑफ द असेंबली टेक पार्ट इन द डिबेट ऑन द प्रपोजल दैट फॉलो द प्रेजेंटिंग ऑफ द बजट, कि किस तरीके से बजट को फॉलो करेगी वो। इसी तरीके से हमारी देखिए रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनका बहुत ज़्यादा, चीफ मिनिस्टर हमारा हेड होता है, चीफ मिनिस्टर के बिना कुछ नहीं। चीफ मिनिस्टर सबसे मेन माना जाता है क्योंकि चीफ मिनिस्टर है तभी वो पूरा स्टेट देखता है, और स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर सभी जानते हैं केजरीवाल है, जिसके कारण स्कूल बंद है। चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर्स जो होते हैं वो बिटवीन काउंसिल मिनिस्टर के ही थ्रू होते हैं, इनकी डिसीजंस सिमिलर होती हैं। ये एक साथ बैठ के बातचीत करके पूरी बजट या क्या दिल्ली में करना है क्या नहीं करना है, मतलब इनके स्टेट में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पूरे तरीके से एक साथ बैठ के इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के साथ नेशंस में ग्रुप बना के ये पूरी चीज़ों को क्लियरिफाई करते हैं। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन देखो बेटा, गवर्नर चीफ मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर स्टेट ऑफ पब्लिक सर्विस और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट ऑफ पब्लिक चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी ये बात करेगा, सेक्रेटरी इंचार्ज डिपार्टमेंट, फिर डिप्टी इंचार्ज। ठीक है। फिर ये बात करेगा डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्शन अंडर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बात करेगा कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है। तो ये हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन का चार्ट है। इस तरीके से यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, डिटेलिंग इज़ द फ्रीडम और फाइनेंस, जर्मनी और फ्रेंच कॉमन लैंग्वेजेस होते हैं। ठीक है। तो देखिए मेन ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं गवर्नमेंट के वो सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है। टिलर और भोपाल इन रियलिटी, देयरफॉर गवर्नमेंट डेवलप्स जो होता है जमींदार सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म के लिए इंक्रीज़ करा था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इम्प्रूव करा था फूड प्रोडक्शन। गवर्नमेंट यूज फैक्टर लाइक जमींदार रेवोल्यूशन एक्ट, लेजिस्लेशन, सीलिंग टेक्नोलॉजी एंड इरीगेशन टेक्निक। दीज रिसोर्सेज हैव बेनिफिटेड सर्टेन लोकेलिटीज़ ऑफ कम्युनिटीज़, लोकल कम्युनिटीज़ में इन रिसोर्सेज के बेनिफिट बताए गए, स्कीम्स लाए गए, प्रोग्राम्स को डेवलपमेंट किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वहाँ चेयरमैन थे, भोपाल अल्ले कृष्ण वरिया, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद टीपी केतन इफेक्टिव एंड सिस्टम सिस्टमिक थे, जो कि ऑर्गेनाइज करा था पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अपोजिशंस को, प्रिवेंट अ गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग ऑटोक्रेटिक। इट ऑल्सो हेल्प टू मेक द गवर्नमेंट बनाने में भी एफिशिएंट है, उनके इंस्ट्रूमेंट डेमोक्रेसी लाने में हेल्प करती है। द स्टेबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द पार्टी की प्रोडक्ट होती है एक गवर्नमेंट। द मेंबर ऑफ द पार्टी इन पावर आर ऑर्गेनाइज, इनके पास पावर होती है, यूनाइटेड फोर्स, डिसिप्लिन एंड परस्यूइंग कॉमन ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज़ लानी है। अपोजिशन पार्टीज़ जो होती है वो हमेशा रेडी रहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में दूसरी गवर्नमेंट को। ठीक है। व्हेनेवर द ओकेशन अराइजेज, जब ओकेशंस बढ़ते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर भी समझ आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टेट्स के बारे में रहता है, तो स्टेट्स आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट का क्या काम होता है, सरकार का क्या काम होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चा।